मुगल दरबार में एक ठंडी सुबह थी, जहां पनाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और ठंड इतनी ज्यादा थी कि सभी दरबारी ठिठुर रहे थे। तभी अकबर ने अचानक पूछा, क्या कोई पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है? ये सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया, क्योंकि ये काम लगभग असंभव था। तभी एक गरीब आदमी हिम्मत करके आगे आया और बोला, जहां पनाह, मैं यह कर सकता हूं, बस इनाम दीजिए। अकबर ने कहा, अगर तुम सफल हुए तो तुम्हें इनाम मिलेगा। गरीब आदमी ने चुनौती स्वीकार कर ली और रात होते ही वो नदी में उतर गया। ठंड इतनी ज्यादा थी कि उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दूर महल में एक दीपक जल रहा था, जिसे देखकर वो खुद को हिम्मत देता रहा और पूरी रात उसी तरह पानी में खड़ा रहा। आखिरकार सुबह हुई और वो आदमी किसी तरह नदी से बाहर निकला और सीधे दरबार पहुंचा। उसने अकबर को प्रणाम किया। तब अकबर ने पूछा, क्या तुम पूरी रात पानी में खड़े रहे? जी हुजूर, मैंने पूरी रात पानी में खड़े रहकर बिताई। तभी एक दरबारी बोला, इसने जरूर महल में जल रहे दीपक की रोशनी से गर्मी ली होगी, तभी वह इतनी देर तक ठंडे पानी में खड़ा रह सका। ये सुनकर अकबर को भी लगा कि शायद ये सही कह रहा है, और उन्होंने कहा, तुम इनाम के हकदार नहीं हो, इनाम पाने की लालच में तुमने गलत तरीका अपनाया। ये सुनकर गरीब आदमी बहुत दुखी हो गया और मायूस होकर वहां से चला गया। ये सब देखकर बीरबल को बहुत बुरा लगा। उन्हें लगा कि उस आदमी के साथ अन्याय हुआ है। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं पहुंचे। ये देखकर अकबर को आश्चर्य हुआ और उन्होंने तुरंत सैनिकों को बीरबल को बुलाने भेजा। सैनिक जब बीरबल के घर पहुंचे तो उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा। बीरबल ने एक बर्तन को बहुत ऊंचाई पर लटका रखा था और नीचे जमीन पर बहुत दूर आग जलाई हुई थी। सैनिकों ने हैरानी से पूछा, बीरबल जी, आप ये क्या कर रहे हैं? सैनिक ये सुनकर हंसने लगे और बोले, बीरबल ने शांत भाव से कहा, मैं खिचड़ी पका रहा हूं। तब बीरबल मुस्कुराए और बोले, जब दीपक की गर्मी नदी तक पहुंच सकती है तो मेरी खिचड़ी तो कभी ना कभी पक ही जाएगी। सैनिकों को बीरबल की बात समझ आ गई और उन्होंने जाकर अकबर को सब कुछ बता दिया। यह सुनकर अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो तुरंत बीरबल के घर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने खुद वो दृश्य देखा और समझ गए कि उन्होंने उस गरीब आदमी के साथ अन्याय किया है। अकबर ने बीरबल से कहा, मुझसे गलती हो गई है। जल्दी से दरबार में उसे गरीब आदमी को आने का बुलावा भेजो। जब वो गरीब आदमी दोबारा दरबार में आया तो अकबर ने उसे उसका पूरा इनाम दिया। गरीब आदमी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसने हाथ जोड़कर अकबर और बीरबल का धन्यवाद किया। इस घटना से दरबारियों को भी एक बड़ी सीख मिली कि बिना सोचे समझे किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए और हमेशा न्याय सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि सच्चाई और न्याय हमेशा जीतते हैं।